और ओ मेरी माताओं बंधुओं, पांचों के पांचों पांडव जो थे, कहते हैं जब युद्ध करके उस युद्ध में भी जीत गए और महाराज द्रुपद जो है आए हैं और आकर के पांचों पांडवों ने अपना परिचय दिया और कृष्ण जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से सबको शांत किया। तो जरा ध्यान से सुनना, यहां कहते हैं द्रुपद ने दूतों को भेजा, किसके पास? माता कुंती के पास। आप क्या सुनते हैं? पांचों के पांचों पांडव लेकर के गए द्रौपदी को, और कुंती माता उस समय कुम्हार की झोपड़ी में बैठी हुई चूल्हा जला रही है और पांचों के पांचों पांडव ने कहा हम एक चीज लेकर के आए हैं माँ। यही सुना कि नहीं सुना? और माँ ने उत्तर क्या दिया? जोर से बोलो। पूरी महाभारत में कहीं नहीं है। बी.आर. चोपड़ा ने तुम्हें दिखा दी, मैं उसकी गारंटी नहीं लेती, पर पूरी की पूरी महाभारत में यह घटना कहीं पर भी नहीं है। घटनाक्रम क्या है? दूतों को भेजा गया। जैसे भगवान श्री राम जी के धनुष तोड़ने पर महाराज जनक ने दूतों को भेजा था, ऐसे ही शर्त पूरी होने पर द्रुपद ने भी दूतों को भेजा। और जब माता कुंती को जाकर के ये सूचना दी गई कि महाराज द्रुपद अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं, तो उस समय माता कुंती ने एक बात कही थी, मेरे कौन से पुत्र ने द्रौपदी को जीता है? तो बोले अर्जुन ने जीता है। तो द्रौपदी को अर्जुन जीता है, ये सुनकर के माता कुंती कहती है ये बात ठीक है, लेकिन मेरा ज्येष्ठ पुत्र तो युधिष्ठिर है और मैं ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे का विवाह नहीं कर सकती। पहले विवाह मेरे ज्येष्ठ पुत्र का होगा। ईमानदारी से बताना माताओं, आज भी हमारे घरों के अंदर क्या होता है बोलो? छोटे का विवाह पहले करते हो या बड़े का करते हो? जोर से बोलो। बड़े का ही करते हो ना? तो यही बात माता कुंती ने कही, तो माता कुंती कहीं गलत थी क्या? बिल्कुल गलत नहीं थी। अब इधर कहते हैं जब कृष्ण ने पांडवों का परिचय बहुत अच्छे से राजा द्रुपद को दे दिया, तो द्रुपद को लगा कि चलो ये तो अच्छा है, मेरी बेटी ब्राह्मणों के यहाँ नहीं, वो तो क्षत्रिय राजाओं के यहाँ पर जा रही है, तो हस्तिनापुर के राजा है और इनमें भी अगर बड़ा है तो युधिष्ठिर है। दूतों ने जब आकर के उत्तर दिया कि माता कुंती ने कहा है ज्येष्ठ के रहते मैं छोटे का विवाह नहीं कर सकती, तो महाराज द्रुपद कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह युधिष्ठिर के साथ करने को तैयार हूं। माता कुंती भी मान गई और कहते हैं द्रौपदी भी मान गई। मेरी माताओं, जीता अर्जुन ने था, लेकिन द्रौपदी का विवाह जो था वो युधिष्ठिर के साथ हुआ था। आप पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो द्रौपदी को युधिष्ठिर की पत्नी वहां पर बताया गया है। वो पांचों की पत्नी नहीं थी, पांचाल देश के होने के कारण उसको पांचाली कहा जाता था मेरी माताओं, न कि पांचों की पत्नी होने के कारण। अरे आप खुद सोचो, विचार करो, एक गरीब से गरीब पिता भी अपनी पुत्री का विवाह दो के साथ नहीं कर सकता? कर सकता है क्या वो? तो एक राजा होकर के क्या वो इतना मूर्ख होगा? आप चिंतन करना। ये जो मनमाने दोष लगाए गए हैं और द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बताया गया है, ये महाभारत के और महर्षि व्यास के बिल्कुल विरुद्ध बात है। युधिष्ठिर महाराज के साथ में कहते हैं द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और यहीं से कृष्ण जी की मित्रता हो गई पांडवों के साथ। और कहते हैं जब चल कर के पहुंचे हैं और मिले हैं, बुआ से आशीर्वाद लिया है, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं कृष्ण। और कहते हैं पांचों के पांचों पांडव कृष्ण से इतने प्रभावित हुए हैं। युधिष्ठिर वैसे तो बड़े हैं, कृष्ण जी पैर छूते हैं उनके, पर अपना करता धरता कृष्ण को मान लिया है, भैया अब तो जैसे तुम निर्देश करोगे हम वैसे ही चलेंगे। तो कृष्ण जी ने सबसे पहली सलाह क्या दी? एक काम करो, सबसे पहले तो जाओ और अपना राज्य मांगो। दूसरे का अधिकार छेड़ना नहीं चाहिए और अपना अधिकार, जोर से बोलो, छोड़ना नहीं चाहिए। अपना राज्य वापस मांगो।
कहते हैं राजा द्रुपद के साथ संबंध होने से पांडवों की ताकत बढ़ चुकी थी और कौरवों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि तो उन्होंने नानुकुर पर आधा राज्य जो है पांडवों को सर्वसम्मति से दे दिया गया और कहते हैं खंडव प्रस्थ का पूरा एरिया पांडवों के हिस्से में आ गया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया जिसको वर्तमान में, जोर से बोलो, दिल्ली कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और कहते हैं जिस समय खंडव प्रस्थ को साफ किया जा रहा था, झाड़ झंकार काटे जा रहे थे और व्यवस्थित रूप से उसे बसाया जा रहा था, उसमें भी कृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मय नाम के एक व्यक्ति से वहां पर भेंट हुई जिसके प्राणों की रक्षा अर्जुन ने की। तो उस मय नाम के व्यक्ति ने कहा मैं बहुत बड़ा विश्वकर्मा यानी कि उस समय का बहुत बड़ा इंजीनियर, हे अर्जुन आपने मेरे प्राण बचाए हैं, नहीं तो कृष्ण तो मुझे मार देते अनजाने में, पर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा अगर विश्वकर्मा हो तो फिर कुछ ऐसा बना दो कि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे। कहते हैं माताओं उस मय नाम के व्यक्ति ने बहुत सुंदर विमान की आकृति वाला एक भवन सभागार युधिष्ठिर महाराज के लिए तैयार किया जिसकी सबने प्रशंसा की। और अब युधिष्ठिर के मन में आया कि राजसू यज्ञ करना चाहिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आधा राज्य मिला था तो उस आधे राज्य में भी युधिष्ठिर महाराज धर्म के पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। खुद यज्ञ करने वाले हैं तो प्रजा में यज्ञ होने लगे, खुद ईश्वर भक्त हैं तो प्रजा ईश्वर भक्त बन गई। धर्म का पालन, शिक्षा की व्यवस्था, सबकी सहायता, और कहते हैं प्रजा के मन पर ऐसी छाप युधिष्ठिर महाराज ने बना ली जिसके कारण उनको धर्मराज कहा जाने लगा। आसान होता है ये कहना, गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी कि काहे का धर्मराज जिसने जुआ खेला और अपनी पत्नी को जुए में रख दिया, बहुत बड़ी गलती थी। पर कह दूं एक गलती को छोड़कर के अगर युधिष्ठिर महाराज के शेष जीवन को आप देखो तो कृष्ण भी उनके पैर छूते थे। और जब युधिष्ठिर ने ऐसा राज्य स्थापित किया माताओं, तो कहा जाता है आलम ये बढ़ा कि दूसरे छोर से भी आवाज उठने लगी हम तो युधिष्ठिर को ही अपना राजा चुनेंगे। वातावरण बना तो युधिष्ठिर को लगा कि मुझे राजसू यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट होने की घोषणा करवा देनी चाहिए। सबसे पूछा गया, सबने कह दिया करो करो करो, जल्दी करो जल्दी। पर माताओं जब कृष्ण से सम्मति ली है तो भगवान कृष्ण कहते युधिष्ठिर जी, जब तक जरासंध मगध में बैठा हुआ है और उसके अधीन जितने भी राजा हैं वो सब हैं, तब तक तो आपका चक्रवर्ती सम्राट होना संभव नहीं है। युधिष्ठिर महाराज बोले फिर तो सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जरासंध को लड़ने की ताकत मुझ में भी नहीं है। अब यहां कृष्ण की नीति देखना, कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हमें जरासंध को समाप्त करने के लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो एक काम करो, बस इस अर्जुन को और भीम को मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा हम आपके ही तो हैं, जिसे चाहो ले जाओ। अर्जुन और भीम और कृष्ण तीनों के तीनों कहते हैं स्नातक की गुरुकुल के ब्रह्मचारी की वेशभूषा को धारण करके पहुंच गए मगध में। और मगध में भी सामने के द्वार से नहीं निकले, कहते हैं मगध में प्रवेश करने के लिए जो पीछे की दीवार थी उसको तोड़ करके मगध में प्रवेश किया। और कह दूं माताओं आप लोगों के मध्य में, दुनिया में बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी बहुत अच्छाई मिल जाएगी अगर ढूंढेंगे तो, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई ना कोई कमी, जोर से बोलो, मिल जाती है।
जरासंध में एक बहुत बड़ी अच्छाई ये थी कि जरासंध गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था। और ये जो गुरुकुलीय प्रणाली है छोटी नहीं है, वास्तव में मेरे भारत देश के अंदर इस शिक्षा का बहुत सम्मान था। ये शिक्षा जब तक रही, भारत पूरे भूमंडल का सिरमौर रहा। और जब से ये शिक्षा प्रणाली बिगड़ी तो भारत की व्यवस्था बिगड़ने में देर नहीं लगी। खैर, मैं बात को जल्दी से पूर्ण कर दूं। दीवार तोड़ करके कहते हैं जरासंध के राज्य में घुसे और किसी तरह से जरासंध तक सूचना भिजवाई। 3 स्नातक आए हैं काशी नगरी से चल करके। जरासंध ये सुनते के साथ तुरंत मिलने के लिए आया और कहते हैं प्रणाम किया, आदर किया और कृष्ण से तर्क वितर्क किए। भगवान कृष्ण जो इतने विद्वान थे उनसे बातें करके कहते हैं जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के कहा, हे मान्यवर, हे पुरोहितगण, आप तो इतने विद्वान हैं, आपसे तो मैं बातें करके बड़ा प्रसन्न हूं। अब मैं चाहता हूं अगर ये 2 महाराज भी मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे, मेरी जिज्ञासा को शांत कर दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, साक्षात सरस्वती मां के पुत्र हैं। जरासंध की जिज्ञासा बढ़ गई। आइए हमारे मध्य में हमारे मुख्य अतिथि महानुभाव चल करके पहुंचे हैं। हम अपने अतिथि गणों का स्वागत करते हैं, जोरदार करते ध्वनि से। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कहते हैं माताओं, अर्धरात्रि को जरासंध आया और तब तक जरासंध को हर बात का पता लग चुका था। ये पीछे से आए हैं, आया है जरासंध और आकर के बैठा है सामने। और सामने बैठकर के माताओं कहा जाता है, जरासंध ने कहा, मान्यवर, आपको मैं पहचान चुका हूं। आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन आपका यहां आने का क्या प्रयोजन है? आप मेरे हितैषी भी नहीं लगते। अगर हितैषी लगते तो मान्यता लेकर के आप सामने के द्वार से आते। अगर पीछे से आए हो तो इसका मतलब कोई ना कोई शत्रुता लगती है। अब जल्दी से बता दो कौन हो? कृष्ण जी ने परिचय दिया, मैं कृष्ण। ये पांडु पुत्र अर्जुन और भी। निश्चित आप हमारे हितैषी नहीं और ना हम आपके हितैषी हैं। आपके राज्य में आए हैं आपको मारने के लिए, आपसे युद्ध करने के लिए। और उसका कारण कि जितने राजाओं को तुमने बंदी बना रखा है, जिनको तुमने बलि करने का भी अपनी घोषणा कर रखी है, उन निर्दोष लोगों को ना तो हम बलि चढ़ने देंगे और ना उन धर्मात्मा राजाओं को हम बंदी बनने देंगे। तुम्हारे जैसे पापी की इस आर्यावर्त को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए युद्ध करने के लिए आए हैं। किस स्थिति में युद्ध करना चाहते हो तुम, तो वो बताओ। और कहते माताओं, जरासंध पापी, ताकतवर तो था ही, चुनौती दी तो स्वीकार किया। और स्वीकार करके कहते भीम के साथ लड़ना स्वीकार किया। पूरे नगर में घोषणा हो गई, पूरा का पूरा मगध देश जो है देखने के लिए उपस्थित हुआ। और कहते हैं निरंतर निरंतर लड़ते रहे, कई दिनों तक लड़ते रहे दोनों योद्धा। निर्णय नहीं हो पा रहा कि कौन जीतेगा, पर निरंतर लड़ते लड़ते जब कहा जाता है लगभग 14-15 दिन के बाद जरासंध थक गया। इधर भीम भी थक चुके थे, पर कृष्ण ने उत्साह बढ़ाया। और शब्दों से उत्साह बढ़ा दो तो खून में भी आग लग जाती है। कृष्ण ने कहा, जब कोई पूरी तरह से टूट जाए वार करते करते तो थोड़ी ही चोट चाहिए उसे पूरी तरह बिखेरने के लिए।
भीम समझ गए, जोश आया, मुक्के पर मुक्के मारने शुरू किए। तो निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, कृष्ण ने देख लिया था जरासंध पैरों से कमजोर है, तो भीम को संकेत किया और कहते हैं जैसे ही संकेत किया और भीम ने गदा का प्रहार जरासंध के पैरों पर किया, निचले हिस्से पर किया, तुरंत जरासंध वहीं के वहीं यमलोक पहुंच गया। और यहाँ पर कहा जाता है कृष्ण की, भीम की और अर्जुन की जय जयकार। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।